हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं क्लास 10th की वीडियो अपलोड करता हूं। और इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम बहुपद है। और बहुपद में हमने पुराना लेक्चर एक अटेंड कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर आज जो हम बहुपद में बात करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर की बात बता दूं कि उसमें हमने बहुपद की परिभाषा बताई थी, उसके बाद बहुपद के प्रकार बताए थे कि कितने प्रकार होते हैं, और उन सभी प्रकार की डेफिनेशन लिखवाई थी। और आज जो हम बात करेंगे उसी ही प्रकार के बारे में बात करेंगे कि बहुपद में जो 5 प्रकार होते हैं उसमें से जो पहला होता है उसे कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में हमने परिभाषा बताई थी। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि शून्य बहुपद का जो ग्राफ बनाया जाता है वो किस तरीके का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर जो पहला प्रकार था उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद। शून्य बहुपद के आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे ग्राफ के बारे में। इस शून्य बहुपद का ग्राफ किस तरीके का होता है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा शून्य बहुपद के ग्राफ। और उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये एक लाइन खींची जाती है, एक लाइन ये होती है, ठीक है। इस वाली लाइन को एक्स लाइन बोलते हैं और इस वाली लाइन को वाई लाइन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से y बराबर एफ एक्स लिखा होता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर मैं y लिख देता हूँ कि y बराबर एफ एक्स इस तरीके का लिखा होता है। और शून्य बहुपद क्या होता है कि जो ये x वाली रेखा है, इस x वाली रेखा में कोई तीसरी रेखा, क्योंकि ये एक रेखा ये दो रेखा, तो तीसरी रेखा इस वाली रेखा को एक भी बार छूना नहीं चाहिए, एक भी बार नहीं छूना चाहिए। जैसे मैं कह दूं आपसे कि यहाँ पर एक ये तीसरी लाइन है, क्या ये वाली लाइन इस रेखा को टच कर रही है? नहीं कर रही। तो नहीं कर रही, इसलिए ये कौन सा है? ये आपका शून्य बहुपद का ग्राफ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके जो शून्यक होंगे, शून्यक, तो शून्यक कितने होंगे? यहाँ पर 0 होंगे। अब ये शून्यक क्या होता है वो सारी चीजें मैं अभी बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लेना कि यहाँ पर जो शून्य बहुपद के शून्यक होते हैं वो कितने होते हैं? 0 होते हैं। और यहाँ पर जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में जो एक्स वाली रेखा है, इस एक्स वाली रेखा को कोई तीसरी लाइन टच नहीं करनी चाहिए, ठीक। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। इसके बाद यहाँ पर आगे हम बस शून्य बहुपद में इतना ही होता है, एग्जाम में अगर आता है तो बहुविकल्पी सवाल में पूछा जाता है। इसके बाद आता है रैखिक बहुपद की रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद की परिभाषा हम बता चुके हैं, आप पुराना लेक्चर देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए तो बहुत समझ में आएगा। फिर अभी भी समझ में आएगा ही, लेकिन अच्छा है जो अगर आपने पुराना देख लिया तो। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे रैखिक बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये मेरे पास क्या है, तो आप कह दोगे ये मार्कर है। एक और मैं मार्कर ले लूं और आपसे कह दूं कि इन दोनों मार्कर में आप तुलना करके दिखाओ, तो आप कहोगे कि भाई ये मार्कर और वो मार्कर दोनों में कैप होता है। आप कह सकते, तुलना कर सकते हो मतलब। या अगर हम अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से करें तो उनके 2 हाथ होंगे, हमारे 2 हाथ हैं, तो इस तरीके से हम तुलना करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी जो रैखिक बहुपद होता है उसका एक ऐसा रूप होता है जिससे हम
दूसरे रैखिक बहुपद की तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप याद कर लेना हमेशा के लिए कि ए एक्स प्लस बी बराबर पी एक्स। अब आप ये याद रखो कि जो x है ना, सिर्फ यही x आपका चर होता है। चर का मतलब अल्फाबेट, मतलब मानते हैं, चर मानते हैं। लेकिन इसके बाद जो a और b होता है ना, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। a और b क्या होते हैं? आपके वास्तविक वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, बस एक ही चीज बचेगा जो कि b, फिर वो शून्य बहुपद बन जाएगा। इसलिए a आपका 0 नहीं होना चाहिए। बाकी a और b 0 के अलावा सभी संख्याएं होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो यहां पर ये जो सूत्र है ना आपका, ये सूत्र, ये आप याद रखिएगा कि ए एक्स प्लस बी बराबर पी एक्स, यही आपका कौन होता है? रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा। ठीक है, कि जैसे लिखा है मेरे पास 2x प्लस 3, ठीक है, ये लिखा है, और हम कह दें कि 2x प्लस 3 में ए एक्स प्लस बी की तुलना कीजिए। तो देखो कैसे तुलना करें। आपने देखा यहाँ x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है। x के आगे यहाँ a है, यहाँ x के आगे 2 है। तो हम कह सकते हैं कि a की जगह क्या लिखा है यहाँ पर? 2, तो a बराबर 2 लिख दिया। b यहाँ है और यहाँ 3 है, तो हम कह देंगे b की जगह क्या लिखा है? 3। तो ये आपकी तुलना हो गई। ठीक है, तो x आपका वैसे ही का वैसा रहा। ठीक है, बाकी a और b क्या हो गए? आपके संख्याएं हो गई। इसलिए हम इसको a और b को क्या मानते हैं? वास्तविक संख्याएं मानते हैं। बाकी सारी चीजें जो बचता है, x बचता है, वो आपका क्या हो जाता है? चर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पर आगे पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के ग्राफ। ये पहले शून्य पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर ग्राफ पढ़ेंगे इसमें। क्योंकि इससे एक सवाल आता है कि भाई रैखिक बहुपद के जो शून्यक होंगे वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक। ठीक है, ये जो शून्यक वर्ड है, ये जो शून्यक शब्द है, इस शून्यक शब्द का मतलब क्या होता है? आपसे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर जो का लिखा है उसको मैं ऐसे छिपा लूं तो लिखा है शून्य। शून्य का मतलब होता है 0 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रैखिक बहुपद का मानक रूप लिख लूं ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि x का वह मान, x का वह मान जो मैं इधर पर रख दूं, किधर? x की जगह, तो ये पूरी वैल्यू कट पिट कर किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। किसे? x के मान को। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर शून्यक निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर ए एक्स को रखा रहने दूंगा, प्लस का b वहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। और अब a गुणा है x के, तो x बराबर हो जाएगा a जाएगा माइनस b के नीचे, तो माइनस का b बटे a। तो ये जो x का मान आया है ना, यही x का मान आपका क्या है? शून्यक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर रैखिक बहुपद के शून्यक निकाला करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हो कि भैया 2x माइनस का 3 है और के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसी तरीके सॉल्व करना है कि 2x माइनस 3 और शून्य की बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि x का वह मान जो इस पूरे समीकरण को क्या कर दे? बराबर 0 कर दे। तो यहाँ 2x माइनस का 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का।
अब ये 2 जाएगा 3 के नीचे, तो x बराबर 3/2। ये जो वैल्यू आई ना आपके, यही आपका शून्यक आ गए। तो शून्यक किसे कहते हैं? x के मान को कहते हैं शून्यक। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब शून्यक देखिए, थोड़ा थोड़ा चीज कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स बताऊंगा। इसके बाद जब पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर हमारे चलेंगे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रैखिक बहुपद के शून्यक के बाद अब पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के ग्राफ। रैखिक बहुपद के ग्राफ। देखिए रैखिक बहुपद के ग्राफ कैसे होता है। मैंने आपसे कहा कि ये एक लाइन कौन सी होती है? y वाली। और ये वाली लाइन कैसी होती है? x वाली। ये y हो गया, ये x हो गया। और रैखिक बहुपद के ग्राफ में y बराबर fx, ये एग्जाम ये क्वेश्चंस में दिया होता है। तो y मतलब ये होता है और x मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, तो किसकी बात होगी? तीसरी लाइन की बात होगी कि कोई इसमें तीसरी लाइन हो, या लाइन तो कई प्रकार के होते हैं। ये भी एक लाइन होता है, जैसे ये ऐसे ऐसे होता है, ये भी लाइन होता है, ऐसे लाइन होता है, ऐसे लाइन होता है। लाइन तो कई तरीके की होती है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद में हम यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीके से ऐसे यूं निकाल दूं, तो आपको सिर्फ x रेखा देखनी, x वाला अक्ष देखना है कि यहाँ पर कितने बार ये लाइन कट की है। कितने बार कट की है? एक बार कट की है। इसलिए यहाँ पर एक बार छू रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितना? 1। इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर ग्राफ दिए हैं तो ग्राफ भर से हम पता कर सकते हैं कि वो किस बहुपद का ग्राफ है। शून्य बहुपद का है कि रैखिक? शून्य बहुपद में एक भी नहीं छू रहा था, तो वो शून्य बहुपद में वो हो गया। रैखिक बहुपद में एक बार छूना चाहिए, तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पर शून्य की संख्या है, क्योंकि अभी जो हमने रैखिक बहुपद निकाला उसमें हमने देखा x के मान सिर्फ एक ही आ रहा था, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि शून्यकों की संख्या 1 का मतलब हो गया रैखिक बहुपद हो गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो एक इसका रैखिक बहुपद का ये इस तरीके से आप बनाकर लिख सकते हो। इसके बाद रैखिक बहुपद के बाद, रैखिक बहुपद हो गया, शून्यक हो गया। अब देखिए यहाँ पर होता है ये कंप्लीट। इसके बाद अब आता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में थोड़ा सा, द्विघात बहुपद के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, एग्जाम में, और हो सकता है 4 नंबर के भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद बहुत ध्यान से समझने लायक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का अर्थ होता है कि वह चर जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो परिभाषा आप लिख चुके थे, यहाँ पर सीधे लिखेंगे द्विघात बहुपद के मानक रूप। देखो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या था? ax प्लस b था। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax की घात 2 प्लस bx और प्लस c बराबर किसके हो जाता है? px। ठीक है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, या कोई फंक्शन ले लो, फलन ले लो। और x का मतलब होता है कि यहाँ पर x जो है सिर्फ वही चर हैं, ये और ये क्या है? ये चर हैं। अब बाकी a और b और c क्या हैं? ये सभी संख्याएं होती हैं। ठीक है, x और x घात 2 ये नहीं बदलता है, ये ऐसे ही रहेगा, बाकी संख्याएं बदल जाती है। ठीक, तो ये आप याद रखना कि रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। रैखिक बहुपद के मानक रूप के बाद आते हैं यहाँ पर कि रैखिक बहुपद के ग्राफ। शून्यक बाद में बात करूंगी।
सॉरी द्विघात बहुपद चल रहा है, द्विघात बहुपद के ग्राफ। देख, जो द्विघात बहुपद है, अगर इसमें हम देखें तो x के कितने मान निकल सकते हैं, x के 2 मान निकलेंगे। क्यों? क्योंकि x की जितनी पावर होती है उतने ही उसके मान निकलते हैं, और x के मान को ही शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा, ग्राफ में हम क्या देखते हैं, शून्य की देखते हैं कि शून्य की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, x लाइन होती है, ये वाली y लाइन होती है, और इसके अलावा तीसरी जो लाइन होती है उसको ही हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं, यू, ये ऐसे बना दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर x रेखा को कितने बार छू रही है, एक बार यहाँ छू रही है, एक बार यहाँ छू रही है। तो जितने बार छूती है उतने ही क्या होते हैं, उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, क्योंकि 2 बार छू रहा है। ठीक है, अगर 2 बार छू रहा है तो ये शून्यकों की संख्या 2 हो गई। और शून्यकों की, शून्यक जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, x के मान कहते हैं। जो शून्यक निकलते हैं, शून्यकों को क्या कहते हैं, x के मान जो होते हैं उसे ही शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पर x के कितने मान निकलते हैं, 2, इसलिए शून्यकों की संख्या निकली 2। ठीक है, और यहाँ पर x अक्ष को जितने बार छू रहा है, कितने बार छू रहा है, 2 बार छू रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्य की संख्या 2। ये चीज आपको क्लियर होना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप जो है, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8299141035, इस पे आप क्या करिए, व्हाट्सएप कीजिए और मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, और अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, तो वहां पर भी आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, और बाकी कोई चीज इससे रिलेटेड है, हाई स्कूल से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं, सारी चीजें हम बताएंगे आपको। ठीक, तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई, द्विघात बहुपद के ग्राफ हो गए। अब द्विघात बहुपद के शून्यक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद के शून्यक आप हेडिंग डालें। द्विघात बहुपद के शून्यक देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके माध्यम से ही निकाल पाएंगे कि x घात 2 लिखा है, प्लस 5x लिखा है, और प्लस 6 लिखा है। इसके शून्यक निकालने, शून्यक जब भी निकालेंगे तो बराबर 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि x के वह मान जो इधर और इधर रख दो, तो ये पूरा समीकरण किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, इसलिए बोला। ठीक है, इसमें कंडीशनें होती हैं कि सबसे पहले आपको ये संख्या देखनी है कि ये संख्या क्या है। जब आपको ये संख्या समझ में आ जाए कि भाई 6 लिखा है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर चिन्ह क्या है। तो चिन्ह समझ में आ जाएगा कि या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या समझ में आ गई कि भाई 5 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, 5 लिखा है। बस अब आपको कहना क्या है कि हम कहेंगे कि वह संख्या, मतलब ये जो 6 लिखा है, ये 6 ऐसे पहाड़े में आना चाहिए, जो पहाड़ा है उसमें आना चाहिए, कि 6 उस पहाड़े में आना चाहिए जिनको जोड़ने से, जिन दो संख्याओं को जोड़ने से क्या आना चाहिए, 5। तो हम कह देंगे 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। तो 3 दूनी 6 होता है, 3 के पहाड़े में आता है कितने बार में, 2 बार में। तो 3 गुणा 2 बराबर 6, और जोड़ने में क्या आना चाहिए, 3 प्लस 2 बराबर क्या आ रहा है, 5। तो देखो ऐसा पहाड़ा है 3 का, 3 दूनी 6, उसके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बस यही आपको दिमाग में रखना है। ये क्लियर हो गया। अब ये चीज समझने के लिए था, बाकी हल जो करना है वो कैसे करना है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर यही रहेगा, प्लस लिखा है और
5x की जगह अभी लिखना है, 5 की जगह 3 + 2 लिखेंगे। लेकिन आप देख रहे हो x लगाया साथ में तो क्या लिखेंगे 3x और प्लस 2x। ये 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, अब प्लस का 6 बराबर। अब आप देखोगे इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। तो आप देखोगे इन दोनों से क्या एक जैसा है, x है। तो अगर एक x निकल गया तो एक x बचेगा, प्लस एक x निकल गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा। ये प्लस लिखा है, इन दोनों में क्या है, तो आप देखोगे ये जो 2 है और 6 है वो एक ही पहाड़े में आते हैं 2 के, तो हम 2 निकाल सकते हैं। 2 के पहाड़े में 2 आता है तो x निकल, देखो 2 निकल गया तो कौन बचा x बचा, प्लस 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है 3 बार, 2 3 6 बराबर 0। अब आप देखोगे इसमें और इसमें क्या एक जैसा है, तो आप कह दोगे कि x + 3 है। तो अगर x + 3 हमने बाहर निकाल लिया तो कौन बचा x + 2, x प्लस, अब बराबर क्या लगा है 0। अब ये 0 एक बार इसके साथ और ये 0 एक बार इसके साथ, तो x + 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। प्लस का 3 वहां जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 2 वहां जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखो आप शून्यकों की संख्या कितनी थी 2 थी, यहाँ पर x के मान कितने निकले, एक ये और एक, तो x के मान भी 2, शून्यकों की संख्या भी 2 और x अक्ष को जो छूना है वो भी कितने बार छूना है 2 बार। तो द्विघात बहुपद में यही चीज होती है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर बहुत आगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो है इतना बहुत काफी है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में काम करना है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो आपको जो मिलेगी उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो टाइम पे आपको वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू।